नमस्कार, जय श्री कृष्णा। भागवत गीता का दूसरा अध्याय, कर्म और ज्ञान का संयोग। अर्जुन का मोह समाप्त हुआ, लेकिन अब कृष्ण ने उसे जो उपदेश दिया वह जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करता है। क्या है सही कर्म और कैसे कर्म को बिना आसक्ति के किया जा सकता है। गीता के इस दूसरे अध्याय में इसका समाधान मिलता है। अध्याय दूसरा, सांख्य योग, कर्म और ज्ञान का संतुलन। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अब मैंने समझ लिया कि युद्ध लड़ना मेरा धर्म है, लेकिन क्या इस युद्ध से मुझे कोई भला चंगा परिणाम मिलेगा? क्या यह युद्ध सिर्फ रक्तपात और दुख का कारण नहीं बनेगा? यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के एक गहरे सत्य से परिचित करवाया। अर्जुन का सवाल था, कर्म का फल किसे मिलता है? श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि कर्म का फल हमें अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण और निष्काम भाव से मिलता है, ना कि फल की उम्मीद से। श्री कृष्ण ने समझाया कि कर्म करने का तरीका महत्वपूर्ण है। फल की चिंता छोड़कर जो जैसा कर्म करता है वही उसका भाग्य बनता है। सर्वोत्तम कर्म वह है जो बिना किसी आसक्ति के किया जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आत्मा न जन्मती है न मरती है, और ना ही कोई आत्मा कर्मों से प्रभावित होती है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम युद्ध करो, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। जो अपने कर्तव्यों से विमुख होता है वह अपना जीवन व्यर्थ करता है। श्री कृष्ण ने सांख्य योग के माध्यम से अर्जुन को यह बताया कि ज्ञान और कर्म का संतुलन ही जीवन का सही मार्ग है। अर्जुन को यह समझाया श्री कृष्ण भगवान ने कि निष्काम कर्म से आत्मा शुद्ध होती है। कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्म में आसक्ति का त्याग जरूरी है। सच्चा ज्ञान यही है कि आप कर्म करें, लेकिन अपने दिल में कोई अपेक्षा ना रहे। जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों में स्थिरता लानी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है, ना कि भौतिक परिणाम। इस ज्ञान को समझकर अर्जुन को फिर से युद्ध के लिए प्रेरित किया। कर्म में आसक्ति से बचें। ज्ञान से कर्म की दिशा बदल सकती है। कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करें और असफलता और सफलता को समान रूप से स्वीकारें। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय से हमें यह संदेश मिलता है। श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया, यह सिखाया कि कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन यह कर्म निष्काम और बिना किसी अपेक्षा के किया जाए, तभी वह हमारे आत्मनिर्माण में सहायक होगा। जब हम अपने कर्मों के प्रति समर्पित होते हैं और उनके फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो हम आत्म शांति और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। श्री कृष्ण के इस अमर ज्ञान को हम भी अपनाएं और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करें। जय श्री कृष्ण।